सोचो, एक रात समुद्र के बीच एक जहाज खड़ा है और अचानक वो आपकी आंखों के सामने हवा में घुलने लगता है। ना कोई धमाका, ना कोई आवाज, सिर्फ एक अजीब सी हरी रोशनी और फिर पूरा जहाज गायब। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब वो जहाज वापस आता है और उस पर मौजूद लोग अब लोग नहीं रहे। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। हर देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके बारे में आज तक कोई साफ ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस प्रोजेक्ट का नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया एक वॉरशिप USS एल्ड्रिज, एक साधारण सा जहाज, लेकिन उस दिन के बाद ये इतिहास का सबसे खौफनाक रहस्य बन गया। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं था, ये एक कोशिश थी हकीकत को बदलने की, स्पेस और टाइम को कंट्रोल करने की। उन्नीस 1940 का दशक। साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। रेडार सिस्टम्स बन रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम चल रहा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर एक्सपेरिमेंट्स अपने चरम पर थे। साइंटिस्ट्स का मानना था कि अगर एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए तो वो लाइट को मोड़ सकता है, और अगर लाइट मुड़ जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये आइडिया कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज से जुड़ा था, लेकिन ये कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा खतरा ये था कि थ्योरी और रियलिटी के बीच एक खतरनाक दूरी होती है, और जब इंसान उस दूरी को ज़बरदस्ती पार करने की कोशिश करता है तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। 28 अक्टूबर 1943, फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड। USS एल्ड्रिज चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ असामान्य चल रहा था। जहाज पर भारी जनरेटर्स, कॉइल्स और अजीब मशीनें लगाई गई थीं। क्रू को कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा गया, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। मिशन शुरू हुआ, मशीन्स एक्टिवेट हुईं। पहले हल्की आवाज, फिर कंपन, और धीरे धीरे जहाज की चारों तरफ एक हरी नीली रोशनी फैलने लगी। क्रू घबरा गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर अचानक पूरा जहाज हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि वो सिर्फ इनविजिबल नहीं हुआ, बल्कि अचानक नॉर्फोक वर्जीनिया में दिखाई दिया और फिर वापस फिलाडेल्फिया लौट आया। लेकिन जब वो लौटा, सब कुछ बदल चुका था। जहाज वापस आया, लेकिन क्रू वैसा नहीं था। कुछ लोग पागल हो चुके थे, कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत, जैसे उनकी आत्मा ही गायब हो गई हो। और फिर सबसे डरावनी चीज सामने आई। कुछ सेलर्स के शरीर जहाज के लोहे में धंसे हुए मिले। उनके हाथ दीवारों में फंसे थे, जैसे इंसान और धातु एक हो गए हों। फिजिक्स के सारे नियम जैसे टूट गए थे। कुछ बचे हुए लोगों ने कहा कि वो दूसरी दुनिया में चले गए थे, जहां समय धीमा था और जगह बदल रही थी। और सबसे अजीब बात, कुछ सेलर्स अचानक गायब हो जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। ऑफिशियली नेवी ने सब कुछ झूठ बता दिया
उन्होंने कहा, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। तो फिर ये कहानियां आईं कहां से? पहली थ्योरी कहती है ये सब एक झूठी कहानी है। 1950s के दशक में किसी ने फेक लेटर्स लिखे और कहानी फैल गई। दूसरी थ्योरी कहती है कि एक सिंपल डीगॉजिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे बाद में बड़ा चढ़ाकर रहस्यमय बना दिया गया। तीसरी थ्योरी सबसे शॉकिंग है कि ये एक असली टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट था, जिसमें गलती से एक पोर्टल खुल गया। और चौथी थ्योरी सबसे खतरनाक, कि सरकार को सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ छुपा दिया। एक सर्वाइवर, जिसका नाम कभी सामने नहीं आया, उसने अपनी आखिरी बात में लिखा, हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने एक दरवाजा खोला। और उसके पीछे कुछ ऐसा था जो इंसान समझ नहीं सकता। उसने बताया, जब जहाज गायब हुआ तब वो लोग एक अंधेरे खाली स्पेस में थे। ना आसमान, ना समुद्र, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है। आज तक यूएसएस एल्ड्रिच की हिस्ट्री एक सामान्य जहाज जैसी ही दिखाई जाती है। कोई एक्सपेरिमेंट, कोई हादसा, कुछ भी ऑफिशियली मौजूद नहीं है। लेकिन जो लोग इस कहानी को गहराई से समझते हैं, वो जानते हैं हर अफवाह के पीछे थोड़ा सच जरूर होता है। क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक असफल प्रयोग था, या इंसान ने गलती से ऐसी सीमा पार कर ली जहां से वापस आना संभव नहीं? और अगर ये सिर्फ एक कहानी है, तो इतने लोग एक जैसा डर कैसे बयान करते हैं? शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स इतिहास से मिटा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।